लोकसभा में उस वक्त तीखा माहौल बन गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सीधे सवाल करते हुए भाजपा को घेर लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ओवैसी ने सदन में कहा है कि अगर सरकार सबके लिए सामान्य न्याय और सुरक्षा की बात करती है तो फिर कुछ मुद्दों पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है। उनके इस सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार विरोध शुरू हो गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद खड़े होकर जवाब देने लगे। देखते ही देखते सदन में शोर शराबा बढ़ गया और कुछ देर के लिए कार्यवाही को बाधित कर दिया गया। सर ओवैसी साहब 95-2 क्या कहता है, ये पूरा पढ़े नहीं सर, पूरा मैं संविधान की बात करता हूं, बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं, ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस ये है सर, जो ये 10 कह रहा है, 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। देश के एलपीजी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच संसद में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, जहां रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि एलपीजी से जुड़ी समस्याओं और कीमतों के मुद्दे पर सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। इस संसद का जो अब संविधान सदन होगा, मैं गवाह हूँ इसका कि इन दोनों पार्टियों ने जब जब मुख्य विपक्ष में रहीं तो पूरे सत्र पास आउट कर दिए। तो ये कोई कहे कि 9 करोड़ रोजाना खर्च होता है, इसका कोई अर्थ नहीं। जितना काम होना होता है संसद में, वो तो जब नहीं भी विपक्ष होता है तब भी वो काम पूरा हो जाता है, वो कर ही लेते पूरा करने। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। हाल ही में समुद्र में टकराव की घटनाओं के बाद ईरान ने इंडिया को खुलकर शुक्रिया कहा है। दरअसल तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रही ईरानी नौसेना ने युद्धपोत IRIS लवान ने भारत से मदद मांगी थी और कोची बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति चाहिए थी। भारत ने इस मानवीय अनुरोध को स्वीकार करते हुए जहाज को अपने पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी। पूरे मामले की जानकारी संसद में देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि ईरान ने 20 फरवरी 2026 को अपने जहाज को भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद 1 मार्च को भारत ने इसकी मंजूरी दे दी है और 4 मार्च 2026 को ईरानी युद्धपोत कोची पोर्ट पर पहुंच गया। फिलहाल जहाज का क्रू भारतीय नौसेना की सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। ईरान ने भारत के इस कदम को मानवीय और दोस्ताना सहयोग बताते हुए आभार जताया है और भारत ने साफ किया है कि मौजूदा हालात में वो क्षेत्र में शांति, बातचीत और कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ना नौमन गेहूं होइए ना राधे गवने जाइए। उनके इस बयान को सियासी तंज पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी को निशाना पर लेते हुए राजभर ने कहा है कि पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन जमीन हकीकत कुछ और ही है। न नौमन गेहूं हुई न राधे गवने जाइए। अब जनता जाग चुकी है। अब आज का नौजवान अब उस जमाने का नौजवान नहीं कि बाप कह दिया सब लोग मान लिए। अब नौजवान पढ़ लिख रहा है, अब वो भी समझ रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। अब वो भी नौजवान सोच रहा है, समझ रहा है। अब वो नहीं कि झंडा थमा दीजिए और चलने लगे। वो आए तो थे, चौपाल जी खुद PWD मिनिस्टर थे 5 साल, ये सड़किया क्यों नहीं बनवा दी? मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुस्तफा खामेनेई के ईरान के एक सर्वोच्च नेता बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गर्म हो गई है। इस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने निराशा जताई है और कहा है कि वो इस नियुक्ति से खुश नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान द्वारा मुस्तफा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाना गलत फैसला है और इससे हालात में कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ये कदम ईरान की मौजूदा नीतियों को ही आगे बढ़ाएगा, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना कम हो सकती है। दरअसल मुस्तफा खामेनेई को उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद ये जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की सत्ता में ये बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्तफा खामेनेई के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका ईरान संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो वही ईरान ने इस फैसले को अपने आंतरिक मामलों का हिस्सा बताते हुए साफ किया है कि भारी दबाव में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।